बढ़ते हैं आगे। ब्यावर विधायक की पुत्री की शिकायत करने वाला शिकायतकर्ता गिरफ्तार हुआ है। फरवरी 2025 के एक मामले में पुलिस ने फनीश सोनी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री की नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति को लेकर के शिकायत की थी। फनीश सोनी ने कंचन सोनी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी लेने के आरोप लगाए। ऐसे में अब किसी दूसरे मामले में साकेत नगर थाना पुलिस ने फनीश सोनी को गिरफ्तार किया है। अवैध राशि मांगने के मामले में गिरफ्तार करने का हवाला दिया गया है। हालांकि फरवरी के मामले में सितंबर में हुई गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस कार्रवाई पर भी लगातार सवाल है। चर्चाएं तेज हुई है कि क्या विधायक पुत्री की शिकायत करना इतना ज्यादा शिकायतकर्ता को भारी पड़ा, और इसका अंजाम देखा कि फनीश सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, जो कि मामला लगभग फरवरी का है। किसी और मामले में गिरफ्तार कर दिया जाता है। हैरानगी की बात ये देखिए, टाइमिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस फनीश सोनी ने विधायक साहब की बेटी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का आरोप लगाया है, ऐसा कहा जा रहा है कि यह आरोप फनीश सोनी यानी कि शिकायतकर्ता को काफी भारी पड़ जाता है और पुलिस उससे पहले से किसी पेंडिंग मामले में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस बीच लगातार जो चर्चाएं हैं, सवाल उठ रहे हैं कि जब ये मामला पहले का था, जिस आरोप में फनीश सोनी को गिरफ्तार किया गया है, आखिरकार विधायक साहब की बेटी की शिकायत के बाद ही पुलिस ने इतनी तत्काल कार्रवाई क्यों की है? ये लगातार सवाल गलियारे में गूंज रहे हैं कि आखिरकार जैसे ही फनीश सोनी विधायक साहब की बेटी को लेकर के आरोप लगाता है और फनीश सोनी को यानी कि शिकायतकर्ता को यह आरोप लगाना महंगा पड़ जाता है और उसको पुराने मामले में तुरंत से गिरफ्तार कर दिया जाता है। और ऐसे में पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है कि क्या पुलिस ने किसी दबाव में आकर के आनन फानन में गिरफ्तारी की है? आखिरकार पुराने पेंडिंग मामले में अब जाकर के गिरफ्तारी क्यों? आप टाइमिंग को समझिए। मैं फनीश कुमार सोनी ब्यावर से आपके सामने ऐसा सच रख रहा हूँ जो पूरे प्रदेश के लिए कलंक है। हमारे ब्यावर के विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत ने, जिनको जनता ने सेवा और सुशासन के लिए चुना था, सारे नियम और कानून ताक में रखकर उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया और आरपीएससी की परीक्षा में धांधली करके उसे 27/12/2021 के दिन नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दिलवा दी। ये केवल एक धांधली नहीं है, ये और संवाददाता विष्णु दत्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु दत्त, बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है भाई, शिकायतकर्ता को पुराने पेंडिंग मामले में गिरफ्तार किया जाता है। टाइमिंग देखिए, जब विधायक साहब की बेटी के फर्जीवाड़े की शिकायत वो करते हैं, आरोप लगाते हैं और उनको तुरंत से पुराने मामले में गिरफ्तार कर दिया जाता है। टाइमिंग देखिए, और इतने टाइम तक तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे मामले को आप बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा नुपुर, इस सारे मामले के अंदर जिस तरह के जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर में जब मुकदमा एक बार पहले दर्ज करा दिया गया तो इतने दिनों में पुलिस ने अब तक इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई की और अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी की? आखिर में जब एक जो विपक्ष रखती है, जो विधायक शंकर सिंह रावत के खिलाफ जो अपना एक मोर्चा खोले हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी उनकी एक पुत्री के खिलाफ एक वो ठीक है, हमारे साथ में जितेंद्र फौजदार एसएचओ भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र साहब, पहले तो ये बताइए आपने किस मामले में गिरफ्तारी की है? ठीक है, कुछ ही देर में वापस जुड़ेंगे, लगता है कोई टेक्निकल इशू है। और विष्णु दत्त हमारे साथ में, विष्णु दत्त, ठीक है, जितेंद्र फौजदार एसएचओ हमारे साथ में फोन लाइन पर फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र साहब, ये बताइए आपने किस मामले में गिरफ्तारी की है? पुलिस थाना साकेत नगर पर मुकदमा नंबर 92/25 8 करोड़ रुपए मांगने की एवज में दर्ज हुआ था कि और ये कब का मामला है? कब का मामला है? फरवरी में दर्ज हुआ था। अच्छा, फरवरी में मामला दर्ज होता है और गिरफ्तारी होती है सितंबर में। मतलब क्या यहाँ पे फनीश सोनी इतने महीनों तक क्या आपको मिला नहीं था, या फिर पुलिस के लिए जो था गिरफ्तारी करना मुश्किल थी?
टाइमिंग आप देखिए, बहुत सटीक टाइमिंग आपने देखी है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं था। फेसबुक पे जो कमेंट्स किया गया था उसको सर्टिफाइड करने के लिए रिकॉर्ड मंगाना होता है। फेसबुक कंपनी से रिकॉर्ड मंगाने में समय लगता है अमूमन 6 से 8 महीने, कई बार साल भर भी लगती है। अगर रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं करेंगे तो समय लगता ही रहेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इत्तेफाक है जब फनीश सोनी विधायक साहब की बेटी की शिकायत करता है फर्जीवाड़े की, और आप उसी दौरान उसे धर दबोचते हैं एक पुराने मामले में। ऐसा है मैडम, उसका इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ये अलग प्रकरण है। इसमें सीडीआर, लोकेशन, फेसबुक लिंक, रिकॉर्ड जनरेशन और फेसबुक की टिप्पणियां कंक्लूड करके आईओ का निष्कर्ष था, उस पर गिरफ्तारी हुई है। किसी दूसरी शिकायत में इसका कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जितेंद्र साहब, आपने अब तक कितने मामले पेंडिंग थे और उन पर कितने टाइम से त्वरित कार्रवाई की है, ये बताइए आप। त्वरित कार्रवाई करते हैं, पेंडेंसी 45 से 20% तक हम लेके आए। 310 फाइलों का डिस्पोजल किया है हमने। अच्छा, और ऐसे ही करते कितने, हैं। ठीक है, कितने मामले अभी पेंडिंग पड़े हैं? लगता है जितेंद्र साहब ने जो है सवालों की फहरिस्त से और डर से जो है पल्ला झाड़ लिया है। आखिरकार उनको ये फोन यहाँ पर कट क्यों करना पड़ता है, ये भी अपने आप में सवाल है कि जब वो कार्रवाई करते हैं, पुलिस लगातार जिस तरीके से त्वरित रहती है, जाहिर सी बात है जब आप गुनाह करोगे कार्रवाई भी होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि कार्रवाई की टाइमिंग आप देखिए, जब विधायक साहब की बेटी को लेकर के आरोप लगता है कि फर्जीवाड़े का सर्टिफिकेट बनवा करके, वो भी एक दिव्यांग का, और उसके बाद में उन्होंने नौकरी हासिल की, यह आरोप लगाया जाता है। और जिस शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया उसको एक पुराने मामले में अब जाकर के गिरफ्तारी दी जाती है। ये सवाल लगातार चर्चाओं में है। लेकिन हमने जब सच बेधड़क ने सवाल करने की कोशिश की, एसएचओ ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसके बाद तुरंत से पल्ला झाड़ लिया और फोन जो है वो काट दिया जाता है। तो लगातार, और अब भीलवाड़ा के आसिन से खबर, जहां पर खारी नदी में 3 युवक बाइक सहित बह गए। पुलिया पार करते समय यह हादसा होता है। कस्बे वासियों की सूझबूझ और सतर्कता से जान बचाई गई। रेस्क्यू करके युवकों को बाहर निकाला। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो पुलिया पार करते समय यह हादसा होता है और कस्बे वासियों की सूझबूझ और सतर्कता से वहां पर जान बचाई जाती है। रेस्क्यू करके युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन लगातार सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है। और अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बात कर लेते हैं। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जो है आज हुई है और कुल 786 सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट किया। एनडीए के 427 सांसदों ने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये अब तक की तस्वीर है। आज कुल 786 सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। एनडीए की तरफ से 427, यानी कि बहुमत से ज्यादा तमाम सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन आखिरकार सवाल यही है कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। नंबर गेम की बात करें तो एनडीए काफी मजबूत होती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में यदि विपक्ष की अब तक की हम तस्वीर देखें तो विपक्ष ने बड़ी ही मजबूती के साथ में कैंडिडेट को भी मैदान में उतारा है। और 6 बजे वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। तकरीबन 8 बजे तक ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि रिजल्ट भी आ जाएगा। तकरीबन 8 बजे तस्वीर साफ हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। छोटी सादड़ी से खबर है, जहां पर ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जलोदा जागीर पुलिस की कार्रवाई हुई है। 6 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डोडा चूरा तस्करी प्रकरण में यह मुख्य आरोपी लिप्त था। आरोपी के पास से 96 किलो 485 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। तो अवैध डोडा चूरा मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बढ़ते हैं आगे। डिडवाना जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने जिले में एक नवाचार शुरू किया है। इस नवाचार के तहत रोजाना एसपी कार्यालय में एसपी तोमर खुद जिले के अलग अलग थानों से 5 पुलिसकर्मियों को बुला करके उनसे संवाद करेगी। साथ ही फील्ड ड्यूटी के दौरान उनके सामने आने वाले परेशानियों पर चर्चा करके उनका समाधान भी किया जाएगा। एसपी के इस प्रयास से पुलिसकर्मियों की काफी हद तक समस्याओं का समाधान हो पाएगा। पुलिसकर्मी एसपी से संवाद करके अपने मन की बात भी साझा कर पाएंगे। आज से ये नवाचार हमारे जिले में हमने शुरू किया है। इसका नाम है नो योर फोर्स।
और इसका जो बेसिक मोटिव इस नवाचार के पीछे है, क्योंकि पुलिस एक काफ़ी डिसिप्लिनरी विभाग है और उसमें रैंक का अपना महत्व होता है, तो कहीं न कहीं एसपी और कांस्टेबल्स के बीच में संवादहीनता हो जाती है। और आप लोग देखते होंगे कि अपनी जो लोअर कांस्टेबलरी है, उन पे कार्य का दबाव दिया है काम करने की, वो आज के माहौल में नित्य प्रतिदिन। और अब डूंगरपुर से खबर, जहां पर छात्रा और शिक्षिका से लूटपाट मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 नवंबर 2025 को श्रीमती सुमित्रा देवी, जो प्रयोगशाला सहायक है, गड़ा मोरिया स्कूल है, पुलिस थाना सदर डूंगरपुर, वो लोग 6 तारीख को धावड़ी में जो हैंडबॉल की प्रतियोगिता होने जा रही थी जिला स्तर की, वहां पे ये स्कूल की 15 बालिकाएं थी और ये सुमित्रा मीणा थी। ये वहां से फारिग होकर वापस गड़ा मोरिया की तरफ जा रहे थे टेम्पो में सवार होकर। तो करीब 5 बजे के आसपास कराता स्कूल के ढलान के अंदर 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए, जिनके आड़े उठे बच्चों के साथ मार। और अब कोटा के सांगोट से खबर, जहां पर मोईकला से गाजी सालार पीर जाने वाली संपर्क सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। और तस्वीरें आप देख लीजिए, लगातार बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से तहस नहस हुई है। आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस समस्या से अवगत भी करवाया। मोईकला कस्बे की जनता ने जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। और अब टोंक से खबर, जहां पर लांबा बांध पर संकट गहराया है। क्षतिग्रस्त होने की आशंका से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। लांबा, छापरिया, चेतनपुरा और चमनपुरा के ग्रामीणों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया। 1986 में बने बांध पर अवैध निर्माण नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बांध की चादर पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने लांबा बांध पीड़ित किसान मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा था। तो लांबा बांध पर यहां पर काफी संकट गहराया हुआ है। क्षतिग्रस्त होने की आशंका से यहां पर हड़कंप मचा है। तमाम महिलाएं भी एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। मैं ग्राम पंचायत लांबा छापरिया से चित्रलाल गुर्जर, सनोप शिवजीलाल गुर्जर, जो कि पूर्व वार्ड पंच हूँ, और मेरी उम्र करीबन 48 वर्ष है। जब से मैं देख रहा हूँ ये चादर, ये 1986 में बंदी थी। आज भी वहाँ जाकर प्रशासन देखे तो किसी प्रकार का कोई नया विकास नहीं है। ये लोग बेवजह बात को तूल दे रहे हैं। एक ही गांव के लोग कह रहे कि हमारी जमीन डूब रही है। जमीन तो हमारी डूब रही है, हमें तो आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसलिए नहीं है कि हमारे तो सिंचाई गाय इनके सिवा और अब धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, जहां पर बड़ापुरा गांव के पास में जंगली जानवर जरख ने एक युवक पर हमला बोला है। हमले में जरख ने युवक के हाथ और पैरों को बुरी तरह से जख्मी किया। घायल युवक को परिजन तत्काल सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के पहुंचते हैं। डॉक्टरों की टीम ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। ग्रामीणों ने तत्काल प्रभाव से जरख को पकड़ने की मांग की है। को 12-1 बजे के आसपास बड़े पड़ा से एक आदमी को घायल अवस्था में लाए थे, जिसको बाद में पता लगा कि किसी वाइल्ड एनिमल ने काटा है। और घर वालों से पूछने पर पता लगा तो जरख बताया, जरख ने काटा है। उसको बहुत बुरी तरह से काटा था, उसके हाथ और पैर बुरी तरह हड्डी तक। और अब भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से खबर है, जहां पर पानी की टंकी पर सरपंच चढ़ा है। समस्याओं का समाधान नहीं होने से काफी गुस्सा है। घेरे में आप देख सकते हैं कि पानी की टंकी पर एक सरपंच चढ़ा हुआ है। सरपंच देवेंद्र सिंह ने प्रशासन पर आरोप लगाए। मौके पर भीड़ जमा हो जाती है और समझाइश के लिए अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है। कानिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो भीलवाड़ा की तस्वीरें, भीलवाड़ा का गुलाबपुरा जो इलाका है, वहां पर एक सरपंच पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और प्रशासन पर नाराजगी जो है वो जाहिर करता है। सरपंच देवेंद्र सिंह ने प्रशासन पर आरोप लगाया है और इसको लेकर के वहां पर लोगों की भीड़ है और समझाइश की कोशिश अभी फिलहाल की जा रही है।